Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 4 of geography. The name of the chapter is maps. आज हम geography का chapter 4 start करने जा रहे हैं जिसका नाम है maps. In this chapter we will read about maps कि what is map, map क्या होता है, हाउ मैप इज़ यूज़फुल टू अस, मैप हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं मैप्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, मैप्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देन व्हाट इज़ स्केच एंड व्हाट इज़ प्लान, स्केच क्या है और प्लान क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैप के बारे में जो आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. So let's start our chapter. You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. Previous chapter में आप globe के advantages के बारे में पढ़ चुके हैं कि globe क्या होता है. Globe is a miniature form of the earth और globe के क्या क्या advantages हैं इसके बारे में आप रीड कर चुके हैं. However, globe has limitations as well. ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं. अ ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. एक ग्लोब तब यूज़फुल हो सकता है जब हमें पूरे अर्थ की स्टडी करनी होती है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटल हेल्प. लेकिन अगर हमें अर्थ के किसी एक पार्ट की स्टडी करनी होती है, जैसे अगर हमें किसी कंट्री के बारे में जानना है, किसी स्टेट के बारे में जानना है या किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें जानकारी लेनी है, टाउन्स या विलेजेस के बारे में अगर हमें कोई जानकारी लेनी है या हम पढ़ना चाहते हैं, तो ग्लोब ज़्यादा हेल्प नहीं करता. इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. इस सिचुएशन में हम मैप्स को यूज़ करते हैं. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. अब मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग. एक मैप रिप्रेजेंटेशन है, मतलब मैप एक नक्शा है या एक ड्राइंग है अर्थ सरफेस की या अर्थ के किसी पार्ट की जिसको फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ स्केल. एक स्केल के अकॉर्डिंगली, मतलब एक रेशो के अकॉर्डिंगली अर्थ के सरफेस को जब एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है तो उसे मैप कहा जाता है. बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि एक राउंड शेप को फ्लैटन शेप देने का, मतलब अर्थ हमारी राउंड शेप में है तो हम पूरी अर्थ को एक फ्लैटन शेप नहीं दे सकते, ये इम्पॉसिबल है. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस. अब हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि मैप्स जो हैं वो कई तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. कुछ एक मैप ऐसे होते हैं जो हमें स्मॉल एरिया दिखाते हैं और कुछ ही फ्यू फैक्ट्स बताते हैं. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक. और दूसरे मैप ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ी किताब हमें कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताती हैं. When many maps are put together, we get an atlas. और जब हमारे पास बहुत सारे मैप्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम एटलस कहते हैं. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. एटलसेस क्या होते हैं? एटलसेस अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग मेज़रमेंट के होते हैं और अलग अलग स्केल पर ड्रॉ किए जाते हैं. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब. और मैप्स हमें ग्लोब के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब मैप्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. उसमें से कुछ मैप्स नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं. तो चलिए देखते हैं मैप्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं.
तो फर्स्ट मैप की हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। तो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? वो मैप्स जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज पठार हो गए, प्लेन्स हो गई, रिवर्स नदियाँ, ओशंस महासागर। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये फिज़िकल या रिलीफ मैप में शो की जाती हैं। तो जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स होते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा, इन सभी को फिज़िकल या रिलीफ मैप कहा जाता है। सेकंड मैप है पॉलिटिकल मैप। मैप्स शोइंग सिटीज़, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps। अब political maps क्या होते हैं? political maps में cities को show किया जाता है, towns, villages और different countries और states, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज़ को जब हम जिस मैप में हम शो करते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप्स शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। जिस मैप में हम कंट्रीज़ को, टाउन्स को, विलेजेस को, अलग अलग सिटीज़ को और उनकी बाउंड्रीज़ को शो करते हैं उसको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। थर्ड मैप आता है थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस सच एज road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps। अब thematic maps क्या होते हैं? thematic maps कुछ maps जिसमें हम कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशंस को फोकस करते हैं। स्पेशल इंफॉर्मेशंस जैसे रोड्स हो गए, रोड्स मैप हो गए कि कहाँ पर हाईवे बनाने हैं, कहाँ पर सिंपल रोड्स बनाने हैं। तो जब रोड मैप्स को हम शो करते हैं, रेनफॉल मैप्स मीन्स कहाँ पर रेन ज़्यादा होनी है, कहाँ पर रेन कम होती है। तो जब हम ये चीज़ें दिखाते हैं तो वो रेनफॉल मैप्स होते हैं। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फॉरेस्ट का, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्टील इंडस्ट्री है, कहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जब हम मैप्स में इन चीज़ों को शो करते हैं तो ये थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। दे आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। Suitable titles are given on the basis of informations provided in these maps। और जो भी इंफॉर्मेशंस इन मैप्स पर दी जाती हैं उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसका टाइटल भी रखा जाता है कि अगर हम रेनफॉल दिखा रहे हैं मैप में कि कहाँ पर रेन ज़्यादा होनी है, कहाँ कम होनी है, तो उसको हम रेनफॉल मैप्स कहते हैं। रोड्स के बारे में अगर हम शो कर रहे हैं मैप में तो उसको रोड्स मैप कहा जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम मैप में दे रहे हैं उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम उसका मैप का टाइटल रख देते हैं। देयर आर 3 components ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब यहाँ पर 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं मैप्स के, जो कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो हेयर पार्ट 1 इज़ completed. Next part we will read in our next video. Thank you, students.